नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 11 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पुदुमाई पेन स्कीम। तो पुदुमाई पेन स्कीम को फॉर गर्ल स्टूडेंट के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप सभी ने आंसर तमिलनाडु दिया था और तमिलनाडु ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री स्टूडेंट्स रिसीव द मोस्ट स्टूडेंट वीज़ास फ्रॉम द US इन 2022। तो 2022 में किस देश के छात्रों ने अमेरिका से सबसे अधिक छात्र वीज़ा प्राप्त किया है? तो आंसर यहाँ पर होगा भारत के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ही सबसे ज़्यादा वीज़ा प्राप्त किया है US से। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ऐसे डेटा पूछ लिए जाते हैं। तो इंडिया के जो स्टूडेंट हैं ज़्यादातर उन्होंने ही US का वीज़ा प्राप्त किया है। याद रखिएगा, 2022 में 82,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने भारत के US से वीज़ा प्राप्त किया। ठीक है, याद रखना है। तो अभी हमने इंटरनेशनली करंट अफेयर पढ़ा, तो इसको हम जितने भी इंटरनेशनली करंट अफेयर अभी रिसेंटली में लॉन्च हुए उनको पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखानागिन खुलेलसुख, उन्होंने राजनाथ सिंह जी को हॉर्स दिया है, तेजस नाम का, मतलब तेजस टाइप का हॉर्स दिया है और उसका नाम कुछ और था, तेजस नहीं था, याद रखिएगा। सुएला ब्रेवरमैन जो कि यूके के नए होम सेक्रेटरी बने हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। ऋषि सुनक लिज ट्रस से हारकर यूके के प्राइम मिनिस्टर की पद से बाहर हो चुके हैं और लिज ट्रस्ट अगली यूके की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। इंडिया क्वाड सीनियर्स ऑफिशियल की मीटिंग को अगले वीक, मतलब इसी वीक में होस्ट करेगा। साउथ कोरिया ने अपना रिकॉर्ड तोड़कर वर्ल्ड की लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम दोबारा कर लिया। वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन जर्मनी के द्वारा चलाई गई। एस जयशंकर साहब ने महात्मा गांधी जी का स्टैचू अनवील किया पराग्वे में ही भारत की पहली एम्बेसी को भी इन्होंने लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। स्कॉटलैंड ऐसा देश बन गया जहां पर महिलाओं के लिए फ्री पीरियड प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगी सरकार। विलियम रूटो केनिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट टेक्स टोटल टू 33 डिस्ट्रिक्ट। अब टोटल किस डिस्ट्रिक्ट में 33 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं? रिसेंटली में 2 नए डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बनाए हैं। तो आंसर यहाँ पर होगा छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि अब उनके यहाँ पर 33 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। 2 नए डिस्ट्रिक्ट इन्होंने डेवलप किए हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो 32 और 33 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भारतपुर, ये क्या है? ये 32 डिस्ट्रिक्ट है और सक्ती नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो 33 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बनाया गया। तो टोटल अब 33 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ को 2000 ईयर में स्टेट बनाया गया। कैपिटल इसकी रायपुर है और गवर्नर अनुसुईया उइके है, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की सीट है 90+1, राज्यसभा की 5 सीट, लोकसभा की 11 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो इनका हाई कोर्ट बिलासपुर में लोकेटेड है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुरु खासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्नपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीतानाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। डिस्ट्रिक्ट कितने हो चुके हैं? 33। अगला क्वेश्चन, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम 4th और जो आने वाला 5th फेज़ होगा उसमें होंगे, तो आपसे अनुरोध करूँगा इस
ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं आप, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से ही बनाई गई है और हज़ार क्वेश्चंस के कलेक्शंस हमने स्टैटिक जी के, करंट अफेयर और साइंस को दिए हैं, जिससे टोटल 3000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इम्पॉर्टेंट वाले। तो आप इसको परचेज़ करके 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच स्टेट लॉन्च्ड अ मल्टीपर्पज़ ऑनलाइन पोर्टल कॉल्ड रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। तो किस राज्य ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम नामक एक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया? तो आपको बता दूं ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, मेघालय। मेघालय के द्वारा रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट ऑनलाइन एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें अलग अलग कार्य हो सकते हैं, मतलब शिकायत से लेकर जो भी प्रॉब्लम्स है, किसी कोई स्टेट को थ्रेट है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो याद रखिएगा, मेघालय की गवर्नमेंट के द्वारा मल्टीपर्पज़ ऑनलाइन पोर्टल मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें बहुत सारे काम किए जाएंगे सेफ्टी से रिलेटेड जनता के, और साथ साथ किस तरीके से रूल्स को फॉलो करें जिससे आप सेफ़ रह सकते हैं और हमारा जो स्टेट है वो सेफ़ रह सकता है, उसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो रिसेंटली में जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने पुदुमाई पेन स्कीम को गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया। वेस्ट बंगाल ने ट्रैवल अवार्ड 2022 इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2022 बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए जीता है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया। त्रिपुरा ने पहला भारत का बायो विलेज बन चुका है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा जी के द्वारा रूरल बैकयार्ड पिजरी स्कीम को लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के भारतौली या भारतौल एक विलेज है जिसमें हर घर आरओ वाटर कनेक्ट हो चुका है। उड़ीसा ने 869 करोड़ रुपीस कालिया स्कीम के अंतर्गत फार्मर्स को एलोकेट किए। नुआखाई फेस्टिवल जो कि उड़ीसा में ऑब्जर्व किया गया। राजस्थान की गवर्नमेंट ने महिला निधि हेल्प करने के लिए एक निधि बनाई है, एक पैसों का अमाउंट एलोकेट किया है जिससे कि महिलाओं को एंटरप्रेन्योर की तरफ आगे बढ़ाया जा सके। अशोक गहलोत रूरल ओलंपिक गेम को राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराएंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब हम मनाते हैं? तो आपको बता दूं, ये जो डे है ये सुसाइड को कम करने के लिए दुनिया में मनाया जाता है। पता है बहुत सारी मानसिक तनाव आ जाता है, कोरोना वायरस के बाद बहुत ज़्यादा आया भी लोगों में, बहुत मतलब अलग अलग कठिनाइयों से लोग गुजरते हैं अलग अलग स्टेज में। इसका मतलब ये नहीं सुसाइड कर लिया जाए। तो उस सुसाइड को रोकने के लिए, सुसाइड्स के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और 10 सितंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हम 10 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और WHO दोनों मिलकर इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। थीम क्या है इसकी? तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। आप एक्शन कीजिए, उसके बाद आपकी होप क्रिएट होगी। कुछ इस तरीके की थीम बनाई गई है जिससे कि लोगों को जो आत्महत्या करने की सोचते रहते हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को 2003 से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो अभी रिसेंटली में हमने डेज पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से लेकर 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को ऑब्जर्व किया। 5th राष्ट्रीय पोषण माह हमने 1 to 30 सितंबर को ऑब्जर्व किया। नेशनल टीचर्स डे हमने 5 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हमने 5 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर और हिमालयन दिवस उत्तराखंड के द्वारा 9 सितंबर को ऑब्जर्व हुआ है। और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को हमने ऑब्जर्व
किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोग छोड़ देते हैं लाइक, तो प्लीज़ करके जाइएगा। इससे आपके और साथ साथ हमारे दोनों के प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, HDFC बैंक अनवील्स बैंक ऑन व्हील विच स्टेट। तो आपको पता है रिसेंटली में HDFC बैंक ने अनाउंस किया था कि हम बैंक ऑन व्हील, मतलब एक बस ले लीजिए या एक बड़ी सी गाड़ी ले लीजिए, उसमें बैंक के सारे काम को करा जाएगा, मतलब चल चल के करा जाएगा। मतलब अलग अलग सिटीज़ में वो बस घूमती रहेगी, बस या फिर जो भी वो व्हीकल होगा घूमता रहेगा, और वहाँ पर सारे बैंकिंग से रिलेटेड काम जो बैंक में हो पाते हैं वो वहाँ पर हो पाएंगे। तो ये HDFC बैंक ने गुजरात से लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा गुजरात यहाँ पर आंसर, डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। HDFC की बात करें तो HDFC जो ये गांव-गांव में अपनी पहुंच बनाने के लिए ऐसा कर रही है। वैसे तो जगह जगह HDFC के आपको बैंक मिल जाएंगे शहरों में, लेकिन गांव में नहीं मिलते। गांव में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसा HDFC के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि HDFC को फाउंड किया गया था 1994 में, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, और बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में सबसे ऊपर लेवल का बैंक है। अगला क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया रिसेंटली बिकेम डायमंड लीग चैंपियन। मतलब डायमंड लीग चैंपियन ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें किस भारत के स्पोर्ट्स पर्सन ने इसको जीता है। तो आपको बता दो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक के गोल्ड विनर हैं, उनके द्वारा ही जो ये डायमंड लीग चैंपियन है उसको जीत लिया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रह रहे हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने 88.4 मीटर की जो थ्रो है वो करके नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर डायमंड ट्रॉफी को जीता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो भूलना नहीं है इसको, ठीक है। और नीरज चोपड़ा की बात करें तो इनका एक बेस्ट रिकॉर्ड है, इन्होंने बेस्ट थ्रो किया हुआ है 89.30 मीटर का। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच बिजनेस पर्सन वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट ऑफ इंडियाज रिचेस्ट फॉर 2022। तो 2022 में फॉर्च्यून इंडिया की भारत के सबसे अमीर की सूची में किस व्यवसायी को पहले स्थान पर रखा गया। तो आंसर यहां पर होगा गौतम अडानी। गौतम अडानी एशिया में टॉप पोजीशन पर है पैसों में। याद रखिएगा, दुनिया की बात की जाए तो ये थर्ड पोजीशन पर आ चुके हैं पैसों में। अलग अलग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंकिंग है, लेकिन इस समय पर ये थर्ड पोजीशन पर अवेलेबल है। याद रखिएगा, और एशिया में ये नंबर 1 पर है पैसों में। दुनिया में बात करें तो मुकेश अंबानी 8वें पोजीशन पर हैं, और अगर भारत की बात की जाए तो ये सेकंड पोजीशन पर आते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर पूरी अगर लिस्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गौतम अडानी पहले पर, दूसरे पर मुकेश अंबानी और तीसरे पर साइरस मिस्त्री फैमिली यहाँ पर अवेलेबल है। तो और बाकी आप लिस्ट देख सकते हैं, उससे कोई इतना मतलब होगा नहीं। तो फॉर्च्यून लिस्ट में जो अभी रैंकिंग रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक 132 रही। याद रखिएगा, पिछले साल भारत की रैंक 131 रही थी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में भारत की रैंक 3rd रही। डिफेंस फोर्स, RBI और प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन कहलाया है। डिफेंस फोर्स इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है। इंडियन वुमेन सावित्री जिंदल ने चाइना की यांग हुयान को पीछे करके एशिया की रिचेस्ट वुमेन का खिताब जीता है। रोशनी नादर जो कि इंडिया की रिचेस्ट वुमेन लगातार सेकेंड ईयर बनी है। वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 में न्यू दिल्ली टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आया है, और आपको बता दूं इसकी रैंक है 13। अटलांटा यहाँ पर पहली पोजीशन पर है, यूएस का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटका, मणिपुर और चंडीगढ़ टॉप पोजीशन पर है। कर्नाटका लार्ज स्टेट, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट स्टेट और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में टॉप पोजीशन पर रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस किसान सफलता कार्ड फॉर एग्री फाइनेंसिंग। किस संगठन ने कृषि वित्त पोषण के लिए किसान सफल कार्ड लॉन्च किया है। तो आपको बता दूं, एग्री बाजार के द्वारा
किसानों को स्मॉल लोन देने के लिए 10 से लेकर 50,000 तक का जो लोन है वो प्रोवाइड कराने के लिए 12 महीने तक का एग्री बाज़ार ने किसान सफलता कार्ड को लॉन्च किया। याद रखिएगा, इसमें छोटे छोटे जो लोन्स हैं वो दिए जाएंगे, जिससे कि किसान एक अपनी फसल को उगाए और उगाने के बाद वो जो लोन है उसकी कीमत को अदा कर दे। तो एग्री बाज़ार के द्वारा ये किया गया। प्राइवेट सेक्टर का इलेक्ट्रॉनिक एग्री मंडी है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, DRDO एंड विच डिफेंस फोर्स सक्सेसफुली कंडक्ट 6 फ्लाइट टेस्ट ऑफ QR-SAM ऑफ ओडिशा कोस्ट। ओडिशा कोस्ट में DRDO और किस रक्षा बल ने ओडिशा तट पर QR-SAM ऑफ मतलब एक फ्लाइट टेस्ट किया है। तो आपको बता दूं, ये 6 लगातार इन्होंने टेस्ट किए हैं और आप आंसर होगा इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ये किया गया। तो याद रखिएगा, जो QR-SAM सिस्टम की बात करें तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। लगातार 6 फ्लाइट टेस्ट यहाँ पर इसके किए गए, चांदीपुर उड़ीसा में। याद रखिएगा, उड़ीसा के कोस्ट में। यहाँ पर बात हुई है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको फॉर्म किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है और डॉक्टर समीर V कामत चेयरमैन है। आज के क्विज की बात करें तो विच हिंदी राइटर अवॉर्डेड विद 31st व्यास सम्मान। तो 31st व्यास सम्मान किस हिंदी राइटर को मिला है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।